किया है 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x 16 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3x। प्लीज सॉल्व इट। कृपया करके सोल्व करिए इसे। करिए मेरे भाई, करिए करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खतरनाक सवाल है। पहले ध्यान से समझिए। सिर्फ इस कहानी को मैं समझाना चाह रहा हूं डिटेल में। 16 की पावर 2 की पावर 3x, 16 की पावर 2 की पावर 3x। हाँ या ना? अच्छा, 4 गुना 3 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे? कैसे लिख सकते हैं कि 4 गुना 3 12 की पावर 2? क्या ये सही है? क्या ये सही है मेरे बच्चे? आप मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये सही है? 4 गुना 3 की पावर 2 अगर हम कर दें तो क्या ये सही होगा? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ये सही होगा? तो शायद आपका जवाब होगा ना सर, ये सही नहीं, क्योंकि 4 3 की पावर 2 हुआ सर 9, 4 9 36। तो इस बात से क्या समझाना चाहता हूं मैं और क्या आप समझना चाह रहे हैं वो ये कि सर इनका मल्टीप्लीकेशन तभी हो सकता है जब या तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, या फिर सर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा नहीं हो सकता सर। यानी ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होगा। तो हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन, या ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी रेज टू पावर एम। हम ये सब तो कर सकते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, हम ये सब तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं मुझसे कि भाई ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन, तो इसका कुछ समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो यहां बेस सेम है ना ही पावर सेम है। तो जब तक आपका बेस या पावर सेम नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे चीजों को। इसलिए कतई जरूरी है मेरे बच्चे कि बेस सेम कराओ या पावर सेम करो, उसी अवस्था में ही आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं। यानी अगर हम चाहेंगे तुझको, यानी हम इनका प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते। तो एक अवस्था में कर सकते थे कि 4 की पावर 1 है तो यहां पे पावर 1 लाओ, तो 3 की पावर 2 कर लो, 3 पावर 2 9, 9 गुना 4 36 की पावर 1, यानी 36 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि इस 4 को 2 की पावर 2 लिख लो, गुना 3 की पावर 2 कर दो,
तो अब देखो पावर सेम होगी, और पावर सेम होगी तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर 2, यानी 3 दूनी 6, 6 की पावर 2 यानी 36। समझे कि नहीं? समझे मेरे बच्चे? इज इट ओके और नॉट? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू? अगर आप समझते हैं मुझे और मेरी बात को, तो आ जाइए सवाल पे। हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 16 की पावर थी 2 की पावर 3x। हाँ है ना भाई? 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 16 की पावर थी 2 की पावर 3x, और ब्रैकेट का अंदर गुना, यानी 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3x। भैया 2 की पावर 3x तो इकट्ठा है ना, पेयर है ना, इससे थोड़ी कोई घबरा सकता है या भाग सकता है। अब मेरे शेरों, मेरे बच्चों, लड़ाई ये है कि 4 गुना 2 की पावर 3x का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 4 गुना 2 की पावर 3x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक, या तो कब तक, जब तक या तो बेस सेम ना हो या फिर पावर। तो बेस सेम कैसे हो सकता है? 4 को लिख लीजिए 2 की पावर 2 गुना में 2 की पावर 3x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 जमा 3x। यानी इस वाले नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ये बेस वाला 2 एज इट इज, और इस पूरे को लिखेंगे 2 की पावर 2 जमा 3x। इफ यू से ओके देन आई विल प्रोसीड, इफ नॉट देन आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इतनी बात से सहमत है कि 16 की पावर 2 की पावर 3x को हम 2 की पावर 2 की पावर 2 जमा 3x लिख सकते हैं, तो आ जाइए यहाँ पे भैया, यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि सर हम कर क्या रहे हैं, 2 की पावर, तो मेरे बच्चे अब हम कर क्या रहे हैं, इसे लिख रहे हैं 2 की पावर x। और अभी मैंने समझाया कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 जमा 3x। ये मेरे बच्चों मैंने अभी आपको लिख के दिखाया कि कैसे, कि भाई 16 की पावर 2 की पावर 3x को हम लिखते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 जमा 3x। तो इसी का मैंने इस्तेमाल किया, 2 की पावर 2 की पावर 2 जमा 3x। अब लड़ाई कहाँ है समझिए मेरे बच्चे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बेस सेम है। हाँ है ना? जैसा ये बेस है वैसा ही ये बेस है। भाई बेस जरूरी थोड़ी आप 2 को ही ले सके, 2 की पावर 2 को बेस ले लो। अरे हाँ या ना? तो अगर ये दोनों सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तभी संभव है जब ये वाली पावर आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक्स जो होगा वो 2 + 3x के बराबर होगा। हाँ है ना? एक्स उधर जाएगा माइनस का होगा तो 3x माइनस एक्स बराबर 2, 2 इधर लाओगे माइनस का होगा तो 2x बराबर -2, तो एक्स की वैल्यू आ गई -1। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे माइनस। एक बार देखिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करी आपने समझने में या मैंने समझाने में? सर कल क्लास होगा या नहीं? नहीं मेरे बच्चे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, ये प्यार न होगा कम, ये प्यार न होगा कम। क्या लेके आया बंदे जग में, क्या लेके जाएगा? देखिए जी, इस लड़ाई पे आ जाइए इस समय। बताइए। आज तक सर ऐसे कभी समझ नहीं आया, आज बहुत बढ़िया समझे में आया। सर क्लास नोट डलवा दीजिए बेटा, चैप्टर तो ले दो तभी तो डलवाऊंगा। सर आप रिमिक्स सॉन्ग अच्छा गाते हैं। अच्छा भैया, ठीक है भैया, रिमिक्स पेश करेंगे तुम्हारे नजर।
आइए मेरे बच्चों, देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, इसी में ध्यान दीजिएगा। कहे भैया एक्स का वैल्यू है √3 + √2, समझे? अगर हम आपसे कहें 1/x का वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे वो होगा सर 1/√3 प्लस 1/√2। कहाँ है कि यहाँ वन है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। अगर आप यहाँ पलट रहे हो तो यहाँ पे पलट के लिखोगे। इसमें क्या आपत्ति पलट के लिखने में? अगर आप पलटना जानते हो इसको तो अब इसका हर का प्रीमीकरण कर दें। कैसे करें मेरे बेटे? √3 + √2 से ही √3 - √2 से ऊपर गुना और √3 - √2 से नीचे गुना, है ना? अब एक बात बताएं यार, भाई इसको इससे गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? √3 - √2। इसको इससे गुना करेंगे तो गौर से देखिए a + b × a - b क्या होगा? a² - b²। तो √3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, तो √3 - √2। नीचे √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2। 3 में से 2 गया 1। तो यानी 1/x की जो वैल्यू है वो √3 - √2 आई। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू √3 + √2 थी तो 1/x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3 - √2 आई। ये आपका आंसर है। एक बार इस बात को समझे, फिर आगे बताएं। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं किसी सवाल में x की वैल्यू √a + √b लिख रहा हूं या √a - √b लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं इफ, और साथ में ये दे रखा है कि √a² - √b² का जो डिफरेंस है वो 1 है, और आपसे पूछे जी 1/x बताइए क्या होगा, तो भाई इसके बटे कुछ नहीं तो 1 पलटोगे। पलटना सिखाएं भैया, ये उल्टा हो जाएगा 1/x, तो ये भी उल्टा होगा 1/√a + √b, है ना? अब भैया मोरे, अब आप कर क्या सकते हैं? √a - √b, ठीक है। नीचे करेंगे √a - √b, है ना? हमने ये काम कर दिया। नहीं, प्रीमिकरण आप भिन्न की स्थिति में नहीं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा होगा तो फ्रैक्शन में तो लिखा ही जा सकता है ना मेरे बेटे। जैसे मान लो 5 लिखा है तो आप इसको 5/1 तो लिख ही सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? हर एक नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हर एक रियल नंबर को। कैसी बात कर रहे हैं आप? हर एक रेशनल नंबर को, समझ गए? आइए अब आप देखेंगे 1/x ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा √a - √b, और नीचे देखेंगे तो a + b × a - b क्या होगा? a² - b², √a² - √b²। और इनका डिफरेंस जो दे रखा है वो 1 दे रखा है, तो इसका डिफरेंस 1 है तो ऊपर तो आएगा √a - √b, और नीचे 1 आएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर x की वैल्यू √a + √b है तो 1/x की वैल्यू √a - √b हो जाएगी, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस मेरे बच्चों 1 है। पहले इस बात को पीजिए, पीजिए का मतलब समझते हैं कि इसका मनन करिए कि कैसे क्या हो रहा है, फिर ये कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। क्या लेके आया जग में बंदे, क्या लेके जाएगा? देखिए मेरे बच्चे, मैं क्या कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर x की वैल्यू √a - √b है तो 1/x की वैल्यू √a + √b होगी, बेशर्ते या बशर्ते √a² - √b² का जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पोजीशन चेंज नहीं करनी, जिस पोजीशन में उसी में रखिए, बस प्लस माइनस का चेंज करिए। ऐसे ही बाबू मैं आपको कहूँ कि x की वैल्यू 1/√a + v, तो बताइए 1/x क्या हो? यहाँ ऊपर था ऊपर ही रखा, या नीचे है तो नीचे ही रखो, तो √a - √b आ जाएगा, बशर्ते इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यानी यहाँ प्लस था, यहाँ साइन माइनस आ गया, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू डिलीवर इट इज स्टीवन स्पीलबर्ग है। अच्छा, दीना भैया कमेंट सबके देखते हैं, वक्त चूड़ियां तोड़ देनी, तेरे कमेंट नहीं पढ़ेंगे तो जाएगा। खाली हाथ आया था तू, खाली हाथ जाएगा। चूरमा, क्या याद दिला दिया बे। सर हमारा वक्त कब आएगा? आएगा। वक्त की ना सोच, मेहनत की सोच।
बढ़े जी, आगे आइए। देखिए यार, अगर x की वैल्यू 2√2 माइनस √7 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, घबराइए नहीं, सिर्फ ये देखिए कि इसका वर्ग और इसके वर्ग का डिफरेंस कितना है। तो भाई 2√2 का वर्ग कर लो, √7 का वर्ग कर लो, डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, √7 का वर्ग 7, 8 में से 7 गया 1, दैट इज योर आंसर। अगर इनके वर्गों का डिफरेंस सही मतलब माफ करिए 1 आ रहा है तो इसका आंसर 2√2 जमा √7 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स टू बी डन। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आएगा। करिए मेरे बेटे। देखिए यार मेरे दोस्त, अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? भाई √3 का और 3√2 का वर्ग 2, तो डिफरेंस एक आ गया, तो √3 माइनस √2 ही हो गया। हाँ जी, बताइए जी, 1/x क्या होगा? 5 का वर्ग 25 और 2√6 का और 2 का वर्ग 4, 4 6 24। भाई 5 का वर्ग 25 होता है और 2√6 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग 6, 6 4 6 24, डिफरेंस एक आ गया था 5 + 2√6। बताइए जी। अति सुंदर मेरे बेटे, अति सुंदर, तुम तो सुंदर ही सुंदर हो। 1/x क्या होगा भैया? 7 का वर्ग हुआ 49 और 4√3 का और 4 का वर्ग 16, 16 3 48, 49 माइनस 48 1, तो 1/7 माइनस 4√3। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ है ना? बताएंगे सागर भैया, कहाँ परेशान हो रहे हो भाई? हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर इट? आई एम वेटिंग फॉर इट, टेल मी द आंसर। क्या लेके आया मंदिर, क्या लेके जाएगा। अरे पीयूष, कमेंट रिफ्रेश कर दे जल्दी से। कमेंट रिफ्रेश कर दे। बहुत सुंदर। देखिए मेरे बेटे, आप जानते हैं कि इसको प्लस बनाने के लिए, माइनस की पावर को प्लस बनाने के लिए बटे लाना पड़ेगा, √3 + √2, और 1/x हो जाएगा क्या? 1/√3 माइनस √2। इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 ऊपर लेके जाएंगे तो फिर आएगा √3 माइनस √2 की पावर -1। मैं इन सारे जमीनों से आपको बचाता हूँ और एक आज नई बात सिखाता हूँ, क्या कि मेरे बेटे, वट एवर बी द पावर इज, यहाँ कोई भी पावर हो, 1 हो, 2 हो, -2 -5 हो, कुछ भी हो, आप मत घबराइए। आप बस ये देखिए कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, डिफरेंस एक है, तो इनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलना है, √3 माइनस √2 लेना, और जिस पोजीशन में लिखा हुआ उसी पोजीशन में जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दो, नथिंग एल्स यू हैव टू बी चेंज, कुछ भी नहीं बदलना, सारी चीजें सेम रहेंगी। हाँ है ना? ठीक है, अब हमारे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें, वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। लेकिन हम किसी नंबर का नहीं सीख रहे, बल्कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सीखना चाह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड दी। अच्छा बेटे, तो यहां हम ये सीखने जा रहे हैं कि किसी एक्सप्रेशन का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, नंबर का नहीं, एक्सप्रेशन का। लेकिन उसको निकालने से पहले एक बात पे चर्चा करिए। मैं अगर आपसे ये कहूं कि 2 जमा √3 का वर्ग निकाल के बताइए क्या होगा, आप कहेंगे देखिए सर, a², √3 का वर्ग 3, b², भाई फार्मूला होगा a² + b² + 2a, 2ab, हाँ है ना? तो आप जोड़ोगे 4 और 3 7, जमा 2 दूनी 4 यानी 2 × 4√3, तो 2 दूनी 4√3, हाँ है ना? तो मेरे बच्चे, ये 7 + 4√3 किस चीज का है? a + b का होल स्क्वायर है। और अगर ये a + b का होल स्क्वायर है तो 7 जो है ना, वो कुछ नहीं, a² और b² का सम है, a² और b² का योग है। तो ये है a² + b² के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली वैल्यू 2ab को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाली जो वैल्यू है 2ab को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सब सिखा देंगे विशाल भाई, जो सिखा रहे उस पर तो ध्यान दे ले। नरेश भाई, ये कौन सी भाषा लिख दी? Appu, you are living in Bangladesh. How can I believe on you? If you are living in Bangladesh, how can you join our batch? Because Indian government may be do not allow any other country student. Because I know there are lots of students who are from Pakistan. They are very much big fan of us. They send their request many times to us. पर बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चे, कुछ भी नहीं होंगे तो 15 से 20 हज़ार रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी होंगी वहां से, पाकिस्तान से, कि सर हम आपका बैच लेना चाहते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देखते हैं हमारी, और यूट्यूब पे देख के वो फिर, मैथ तो सारी ही जगह सेम है और टीचर उनके भी बढ़िया ही होंगे,
पर मुझे लगता है उनके टीचर AK-47 लेके पढ़ाते होंगे। हमारी तरह इतना सॉफ्ट नहीं पढ़ाते होंगे, या हो सकता है उनके भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को हमारा फ्लेवर पसंद आ रहा होगा पढ़ाने का। तो कुछ भी नहीं तो 15 से 20 हज़ार बच्चे होंगे जो पाकिस्तान से कमेंट कर चुके हैं कि हमें आपका बैच लेना है, कोई सोच बांधिए। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि पेमेंट गेटवे के थ्रू हम उनकी पेमेंट ले लें और उनको कोई बैच का एक्सेस दे दें, ऐसा है नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल तो चलता है, बांग्लादेश से भी शायद ऐसा ही होगा कि वो अलाउ ना करते हो। चलिए, फ्लेवर का मतलब पढ़ाने का तरीका और कौन सा फ्लेवर हो सकता है पसंद आता हो सकता है कैरियर प्लेटफॉर्म उन बच्चों को जो यूट्यूब पे वीडियो देखती हो, कंटेंट का जो रिप्रेजेंटेशन देखते हो, जो पढ़ाने का तरीका देखते हो, वो उनको खास पसंद आता हो, ऐसा हो सकता है, इसमें क्या बुराई है। आपको भी तो बड़े सारे सिंगर पाकिस्तानी पसंद आते थे ना। ये तो आर्ट है एक किस्म से, ये किसी को कोई भी पसंद आ सकती है। किसी को अमिताभ बच्चन पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है ना, किसी को और कोई खिलाड़ी पसंद है, किसी को कोई और खिलाड़ी पसंद है, किसी को बाबर आजम भी पसंद होगा, है ना, किसी को ऋषभ पंत पसंद है। तो ये तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने फेसबुक पे भी हमारे कमेंट किए हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट किए, हम उनसे बात भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर पाकिस्तान आ जाओ एक दिन। मैंने कहा सालों वही पकड़ लोगे तुम, तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकते हम। आइए, एक भाई कह रहा है पाकिस्तान में मैथ है। अभी मेरे भाई मैथ तो हर जगह ही पढ़ाया जाता होगा, वही सेम चीज़ें इंग्लैंड में भी पढ़ाई जाती होगी, वही सेम चीज़ आपकी इंडिया में पढ़ाई जा रही है, वही रशिया में पढ़ाई जाएगी, वही अमेरिका में। भाई मैथ तो एक ही है ना। यू कैन नॉट चेंज नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। अब नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को थोड़ी बदल देंगे आप, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को थोड़ी बदल देंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम ज्योमेट्री में सिमिलरिटी किसी और चीज़ को डिफाइन करते हैं और पाकिस्तान में सिमिलरिटी किसी और चीज़ को डिफाइन करते हैं, कंटेंट तो सेम होगा। आइए देखिए, अब लड़ाई दूसरी है। लड़ाई अब ये है कि ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने को कहेगा इसमें, ऐसे कहेगा कि भाई 7 + 4√3, 7 + 4√3, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। जी आपको KL राहुल पसंद है, मुबारक हो। सुनील सेठी को भी वही पसंद है और उसकी बेटी आतिया सेठी को भी वही पसंद है। आइए, तो हमें 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकालना है। हाँ, पाकिस्तान से आपका कंपटीशन कर दिया, पाकिस्तान वाले कभी नहीं जीत पाएंगे आपसे, चिंता ना करिए। क्योंकि इंडियन माइंड जो है, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, या इन जनरल बात कर रहा हूँ। भारतीय जो दिमाग है, भारतीय दिमाग का जो भारतीय युवा है, उनका जो दिमाग है, मैं भारतीय युवा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उस युवा अवस्था से बाहर जा चुका हूँ। तो जो भारतीय युवा हैं, उनकी सोचने की जो ताकत है, उनके जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, और वो किसी काम पे एक बार लग जाते हैं, फोकस करते हैं, तो फिर उस काम को कंप्लीशन तक लेके जाते हैं। वो चीजें शायद ही किसी कंट्री के पास हो। अगर कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में अगर इस यूथ के माइंड को सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करा दे, तो कोई मुकाबला नहीं है। हमारे यहाँ के कितने बच्चे पढ़े लिखे IITian जो हैं, वो फॉरेन में जाके नौकरी कर रहे हैं, फिर फॉरेन में बहुत बड़े बड़े नाम बना रहे हैं, वहाँ की कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों का जो दिमाग है, यहाँ के लोगों का जो खाना पीना है, रहन सहन है, उससे जो मानसिक विकास है यहाँ के लोगों का, वो बहुत बढ़िया लोग तरीके से हो रखा है। कुछ एक बिल्कुल बेकार लोग भी हैं। आइए, तो 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकाला मेरे बच्चे। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तभी निकाल सकते हैं, जैसे मैं कहूँ 25 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ, तब इसका वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं जब आप 25 को किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें। अगर आप इसे किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो स्क्वायर रूट का, जैसे इस नंबर को आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, जैसे 25 को A⁴ लिख दिया, अगर 25 को या कोई भी नंबर उसे अगर आपने किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो A², इसका मतलब क्या स्क्वायर रूट का 1/2, तो होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल होकर ए आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तभी निकाल सकते हैं जब उस नंबर को आप किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाए। तो अब हमें प्रयास ये करना है कि यार इस नंबर को A+B के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाए। तो हमें पता है कि यार इसका स्क्वायर ये है, इस नंबर का होल स्क्वायर करने पे वैल्यू ये आ रही होगी, है ना। तो ये जो 7 होगा, ये कुछ और नहीं, उन दो नंबर के स्क्वायर का सम होगा, यानी A² + B² को रिप्रेजेंट करा होगा। और ये 4√3 जो है, ये 2AB को रिप्रेजेंट करा होगा। तो 2 तो फार्मूले वाला होता है, और बाकी 4√3 को 2 गुना क्या बचा, 2√3, ये आया होगा, है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2AB को। दो तो फार्मूले वाला चाहिए ही चाहिए, उसकी छेड़खानी मत कर देना, ये दो तो फार्मूले वाला होगा। यानी अब A और B ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए, और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7 आए। ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 2√3 आए, है ना, और मल्टीप्लाई करें तो गुना करें 2√3 आए, और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7 आए। तो क्या क्या ले सकते हैं, तो एक नंबर ले सकते हैं 2, एक नंबर ले सकते हैं √3। गुना करा 2√3 आए, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 7। इसका मतलब आंख बंद करके भी आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो नंबर है, ये 2 + √3 का स्क्वायर, 2 + √3 का स्क्वायर, सर ये जो नंबर है ये 2 + √3 का स्क्वायर, है ना। बात समझ रहे हैं। और मुझसे मुझे मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा था, मैं आपसे ये तो पूछ रहा था कि 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे कि सर हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 2 + √3 का स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर लिख देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + √3, है ना मेरे भाई। क्या आप समझ पाए? एक बार इस बात को समझिए, फिर इस पे कुछ सवाल लेंगे। क्या लेके आया बंदे
करिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे प्रयास, इस टाइप के सवाल देगा। देखिए जी, इसको इस तरह से सोचना होगा कि यार ये जो नंबर है 13, ये दो नंबर के स्क्वायर का सम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 4√3 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2√3, तो 2ab। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए 2√3 और वर्गों का योग करें तो 13 आए। तो एक नंबर 2 ले लेते हैं, 1√3 गुना करें तो आ गया सेट है, लेकिन यहाँ 2 का वर्ग 4√3 का और 3 4 3 7, ये तो बन रहा है 13। यानी जो आप सोचे हैं भैया ये गलत सोच लिए। दूसरा तरीका, एक नंबर 2√3 ले लेते हैं, एक नंबर 1 ले लेते हैं। तो 2√3 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 3 12, और 1 का वर्ग 1, 12 जमा 1 13, ये मेरा आंसर है। अरे हाँ है ना, ये मेरे भैया मेरा आंसर सेट बैठ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है, यू कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2√3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा आपका 2√3 प्लस 1, है ना। और आपको तो आंसर देना है, कोई ये प्रोसेस थोड़ी दिखाना है लिख के, मेरा काम समझाना है, इसलिए ऐसा करा। सर मेरा कमेंट ही नहीं पहुंच रहा है। ओम भाई पहुंच रहा है, सबके कमेंट आ रहे हैं। सर आप आज जल्दी जल्दी पढ़ा रहे नहीं बे, क्या बातें बना रहा है। कई बार आदमी की चीज़ समझ नहीं आती तो बहाने बनाता है, बहाने मत बनाओ जीवन में। और कप्तान तैयारी करके आ रहा है जूते पहन के। 10 11 बजे तक आ जाएगा ढीला। उधर तो बहुत ज़्यादा है, नहीं धुंध तो वहाँ पे भी होगी। बहुत सुंदर। 9 माइनस 4 तेरी, तो कहता है जिसका वर्गमूल निकालिए, तो 9 तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे बेटे, और 4√2 को लिख दो, 2 तो फार्मूले वाला बचा, 2√2 तो 2ab। तो ऐसे दो नंबर निकाल दीजिए भैया जी जिन्हें गुना करें तो 2√2 आए, गुना करें तो 2√2 आए, और स्क्वायर का सम करें तो 9। तो एक नंबर 2 ले लो, 1√2 ले लो, गुना किया तो आ गया, लेकिन 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2 4 2 6 है, ये तो सेट ही नहीं हो रहा है। अब और क्या करें भाई, 2√2 नहीं हो रहा है, 2 गुना √2 नहीं हो रहा, तो एक बार 2√2 ले लो, एक बार 1 ले लो, क्या पता ये सेट हो जाए। तो 2√2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, भाई 2√2 का 2 का वर्ग 4 दूनी 8, और 1 का वर्ग 1, 8 और 1 9 सेट हो गया। तो इसका आंसर आएगा 2√2 प्लस 1, दैट इज योर आंसर, है ना। चंडीगढ़ करे असकी, चंडीगढ़ करे असकी, आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात कर रहा। अरे करा देंगे भाई, सागर 500 बार कमेंट करेगा क्या। वो चंडीगढ़ करे असकी, कैसी कह रही है मूवी चंडीगढ़ करे असकी। 2 दिन छुट्टी रहेगी, देखेंगे, ओटीटी पे आ रही होगी। अच्छा माइनस होगा, माइनस था, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। ओहो 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 मेरे बच्चों, माइनस था, माफ करिएगा, या माइनस लगेगा, माफ करना हमें। अच्छा देखिए, अब यहाँ एक चीज़ और सिखा देते हैं। देखिए अभी जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये सारी पढ़ाऊंगा, तब वहाँ ये बातें बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आती है ना। कारण भी समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए दूसरी बात समझिए। अगर एक्स इक्वल टू √16 दे रखा है, अगर एक्स इक्वल टू √16 है, तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू केवल प्लस में आएगी, दैट इज 4। यानी जब भी रूट को सोल्व करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना। स्क्वायर में दे रखा हो दूसरा, आप कहेंगे सेम ही तो बात है, सेम बात नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। अब बात को आगे समझते हैं। भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा 2√2 माइनस 1, यानी 2√2 माइनस 1 का स्क्वायर करते तो भी यही आता। मैं ये भी तो कह सकता था कि यार ए की वैल्यू 1 ले लो, इसे 1 इंटू 2√2 ले लो, उसमें क्या दिक्कत थी। तो A1 ये 2√2 का स्क्वायर 8 8 और 1 9 सेट हो रहा था, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था 1 माइनस 2√2। दिक्कत क्या थी ये बता दो। तो भाई आपको तो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालोगे, तो स्क्वायर से कट जाता, तो स्क्वायर रूट आता 2√2 माइनस 1, और यहाँ स्क्वायर रूट आता, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता, समझ रहे हैं ना। तो 1 माइनस 2√2। अब आप खुद ही बताइए, 2√2 बड़ा है, 1 छोटा है,
तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में, नेगेटिव। यहाँ उत्तर किस में आ रहा है? बड़ी में छोटा घटाया तो प्लस में। और मैं अभी क्या समझा के आ रहा हूँ कि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए ये गलत है और ये सही है। यानी जब भी आप ऐसा आंसर लिखेंगे नेगेटिव वाला, तो हमेशा ही ध्यान रखें बड़ा नंबर आगे लिखना, छोटा नंबर पीछे लिखना, तो ही उसका स्क्वायर बनाना। हाँ है ना, समझाते हैं। आइए अब थोड़ा फास्ट करिएगा भाई। 2ab हो गया, रूट 15 आना चाहिए प्रोडक्ट और जोड़ 8 आना चाहिए, तो 5 3 15 हो रहा है यार, रूट 5 का और 5 और रूट 3 का और 3, तो यानी ये बन रहा होगा मेरे बच्चे रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। माफ करिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, योर आंसर इज रूट 5 प्लस रूट 3, दैट इज योर आंसर। प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए 76 जमा 10 रूट 3। कहानी ये है कि 76 को आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab, तो 2 × 5 रूट 3 मेरे बेटे, 2 × 5 रूट 3, 2ab। तो ऐसे दो नंबर मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें गुना करें तो 5 रूट 3 आए, और वर्गों का योग करें तो 76। क्या क्या ले लें? 5 ले लेते, 1 रूट 3। 5 का और 25 मेरे भाई, रूट 3 का और 3, 25 3 तो 28 बैठा, सेट नहीं हो रहा। एक ले लो 5 रूट 3 और एक ले लो 1, तो 5 रूट 3 5 का और 25 3 75, और एक का और 1 75 और 1 76। हाँ है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा 5 √3 + 1 होगा। 5 √3 + 1 इज योर राइट आंसर। 5 √3 + 1 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे बच्चे, समझिए भैया, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन पहले इसे 2ab में सेट करिए, क्योंकि फार्मूला 2ab का बनता है। तो 40 को 4 × 10 करिए, 2 तो निकालना जरूरी है, तो 2 √10, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2। तो इसे लिखिए 2 √10, तो ये 2ab। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे बच्चे जिन्हें गुना करें तो √10, जिनका स्क्वायर करें तो 7। तो एक √5 ले लो, एक √2। रूट 5 का और 5, √2 का वर्ग 2, 5 2 7 सेट हो रहा है। इसका √5 + √2 इज योर राइट आंसर। हाँ है ना। बताएं प्लीज। राजू, सुक्का भी
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, दुनिया में सबसे न्यारा। भैया आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, समझिए। अच्छा ये टाइप तो मैंने अभी करा ही नहीं है ना, इसमें तो 2ab वाला है यार। पहले आप ये वाला कर लो भाई, इसमें तो वक्त लगेगा उस वाले सवाल में तो। अभी तक 2 से मल्टीप्लाई करना सिखाना है। देखिए यार माफ करिए, या चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में मिलेंगे क्योंकि अभी टाइप खत्म होनी नहीं है। तो